उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए सीएम योगी अभी से चुनावी अभियान में जुट गए हैं। सीएम एक दिन में 2-2 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और महिला से लेकर अनुसूचित जाति को मंत्र दे रहे हैं। साथ ही 2017 से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश में फर्क भी समझा रहे हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता के शिखर पर विराजमान बीजेपी उत्तर दे रही है उस प्रदेश से जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और जहां से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक साथ 2-2 चुनावी अभियान चला रही है और दलित के साथ महिला वोट बैंक पर पकड़ बना रही है, जिसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने खुद उठाई है। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जहां दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं संपन्न कर सकते थे और जहां पर बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। आधी आबादी को बीजेपी पूरा सियासी लाभ देना चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार बेहतर माहौल तैयार कर रही है, जिससे वादे भी पूरे हों और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। और इसी मकसद से योगी सरकार ने हाथरस में नारी शक्ति सम्मेलन के मंच से करोड़ों की सौगात दी है। हाथरस को सीएम योगी की सौगात 105 करोड़ की योजना का लोकार्पण, 71 करोड़ की योजना का शिलान्यास। इसके साथ ही सीएम योगी ने यूपी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तब मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अनिवार्य रूप से 20% महिलाओं की, बालिकाओं की भर्ती होनी है, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और उसका परिणाम है कि आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है तो यह संख्या बढ़कर के 40,000 हो गई है। 10,000 से बढ़कर के 40,000 केवल महिला पुलिस कार्मिक आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनी हुई है। तो दूसरी तरफ अलीगढ़ में सीएम योगी ने अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि अब देश में कोई भूखा नहीं मरता, सभी गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं और देश प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कि पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके के लिए सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के पूरे अवसर हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में सभी जातियों को साधने में जुटी हुई है। साथ ही बीजेपी ने मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी भी कर ली है। पार्टी ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के बीच जनाधार बढ़ाने के लिए अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और संदेश बिना भेदभाव के योजनाओं के लाभ का दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज। बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में जाति धर्म से इतर उस वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं जो हर धर्म में, हर समाज, हर वर्ग से आते हैं, जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो सिर्फ विकास पर विश्वास करते हैं। और बीजेपी की यही रणनीति विपक्ष के लिए चुनौती बन चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर बीजेपी की प्लानिंग क्या है।
अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ बेजोड़ है। मायावती के दलित वोट बैंक में बंदर बाट है और कांग्रेस के ओबीसी अभियान का बीजेपी ने समाधान निकाल लिया। बीजेपी ने अब जाति धर्म से इतर वोट बैंक की नई कैटेगरी तैयार की है, जिनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिन्हें सरकार की तरफ से स्वरोजगार के प्रोत्साहन राशि मिल रही है, जिन्हें व्यापार और ट्रेनिंग के लिए लोन और आर्थिक मदद मिल रही है। और यही लाभार्थी उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति धर्म वाले वोट बैंक से ज्यादा है। जाति धर्म से अलग मिशन लाभार्थी। यूपी में बढ़ेगा आयुष्मान का दायरा। यूपी के युवाओं को 500 रुपए भत्ता। साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर की तैयारी। यूपी में किसानों के लिए कई योजनाएं। हुनरमंदों को विश्वकर्मा योजना का लाभ। यानी बीजेपी अब उन वर्ग को साध रही है जो किसी न किसी तरह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और इन योजनाओं से उनकी जिंदगी में काफी परिवर्तन आया है, जिसका जीता जागता उदाहरण विश्वकर्मा योजना है। केंद्र सरकार लंबे समय से पीएम विश्वकर्मा योजना चलाती आ रही है, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को लगातार मिलता आया है। इन जातियों को सरकार से उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार इन जातियों को साधने का प्रयास एक बार फिर से करेगी और इस तरह की योजना का लाभ इनको मिलता आया है, इससे इनकी उम्मीदें भी सरकार से काफ़ी ज़्यादा हैं। ओबीसी वर्ग पर तो सभी पार्टियों की टकटकी लगी है, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी में सेंधमारी के लिए एक अलग वोट बैंक पर फोकस किया है। ये यादवों के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, जो लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उपेक्षित रही है। 18 अति पिछड़ी जातियों को लाभ मिल रहा। बिना गारंटी के 3 लाख का कर्ज दिया जा रहा। 5% ब्याज पर 10 लाख तक का लोन भी दे रहे। ट्रेनिंग के दौरान रोज 500 का भत्ता भी मिल रहा है। मार्केटिंग में भी सरकार मदद कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें न सिर्फ भूमिहीन रही अति पिछड़ी जातियां हैं, बल्कि बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम हैं, जो पसमानदा समाज से आते हैं, यानी जिन पर कभी ज्यादा फोकस नहीं रहा। अब इसी फॉर्मूले का तोड़ निकालना दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार का जो किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए इस योजना को लॉन्च करने का काम किया है। उसकी कार्यशाला है और कैसे नीचे तक ये इसका लाभ पहुंचे और जो जरूरतमंद है इस प्रकार के, उनके लिए हम ठीक प्रकार से इस योजना का लाभ दे पाए। विश्वकर्मा समाज हो चाहे कोई भी पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, वो भाजपा के साथ अब नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये जो कमजोर तबके हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जितनी भी मिली थी, चाहे वो आरक्षण का हो चाहे दूसरे संदर्भों में रहा हो, वो सब कर्टेल किया जा रहा है, सबको खत्म किया जा रहा है। यानी जाति धर्म से इतर बीजेपी ने अब वो रास्ता अख्तियार किया है जिससे वोटर भी सधेंगे और किसी खास वर्ग को साधने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि अखिलेश के पीजे का फॉर्मूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्टार प्रचारक होंगे। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गोरखपुर से सांसद रवि किशन और उत्तराखंड सरकार के मंत्री सतपाल महाराज भी छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारक होंगे। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और इसमें बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। और यहां